इस्लामाबाद को लेकर यह अपडेट है। काबुल के बीच सुलह की कोशिश की गई है। इस्तांबुल में हुई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता दोनों देशों ने युद्ध विराम बनाए रखने पर सहमति जताई है। 6 नवंबर को फिर से उच्च स्तरीय बैठक होगी और बातचीत में कतर और तुर्की ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। बड़ी खबर है जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। बातचीत में तुर्की ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। तो इस्तांबुल में हुई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता। दोनों देशों ने युद्ध विराम बनाए रखने पर सहमति जताई है। 6 नवंबर को फिर से एक उच्च स्तरीय बैठक होगी। इस बैठक में भी इसी बात को लेकर चर्चा की जाएगी, किस तरीके से शांति व्यवस्था बनाई जाए, किस तरीके से जो शांति है वो कायम रहे। इस विषय पर चर्चा जो है यहाँ पर की जाएगी। तो बड़ी खबर जो फिलहाल निकल कर सामने आई है। हमारे सहयोगी आदित्य लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशंस के लिए। आदित्य, एक और अगर बैठकों को लेकर बात करें, लगातार बैठकों का दौर जो है वो भी देखने को मिल रहा है। शांति वार्ता लगातार हो रही है लेकिन बॉर्डर पर स्थितियां अलग हैं। जी बिल्कुल। अभी हमने देखा किस तरह से कतर में जो बातचीत हुई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, वो ठीक नहीं हुई, वो मटेरियलाइज नहीं हो पाई और इसी की वजह से जो है बॉर्डर पे काफी ज्यादा लड़ाई की स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। तो कहीं ना कहीं अब जब 6 नवंबर को इस्तांबुल में जब बातचीत होगी तो देखने वाली बात होगी कि क्या कोई कॉमन पॉइंट ऑफ कंसेंसस दोनों ही साइड्स पहुंच पाती है नहीं, क्योंकि अभी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक्स करे हैं, एयर स्ट्राइक्स करे हैं तालिबान पे, तो कहीं ना कहीं तालिबान उस बात से गुस्साए हुए हैं। ऑलरेडी काफी सारे डिसएग्रीमेंट्स हैं तालिबान और पाकिस्तान के बीच में। तो कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इशू बन चुका है अभिषेक, और देखने वाली बात होगी यहाँ से कि क्या कोई एक पीस डील पे दोनों साइड पहुंच सकेंगे नहीं। नहीं तो पाकिस्तान की यहाँ से दिक्कतें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो देखने वाली बात होगी अभिषेक कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा दोनों साइड एक सोल्यूशन पे आती है कि दोनों वॉर, ये जो लड़ाई चल रही है उसको कहीं ना कहीं रोका जाए। क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ सालों में तालिबान ने रिपीटेड जो है अटैक्स करे हैं, टारगेटेड अटैक्स करे हैं पाकिस्तानी आर्मी के कॉन्वॉयज पर। इन कोऑर्डिनेशन जो है बीएलए के साथ भी अब तालिबान बिठा रहा है, क्योंकि दोनों ही पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है अभी पाकिस्तान के लिए काफी गंभीर है, और देखने वाली बात होगी यहाँ से कि किस तरह की चीजें आगे बढ़। जी आदित्य, जिस तरीके से तुर्की की मध्यस्थता में यह बैठक हुई है, इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या कुछ निकल कर सामने आया इस बैठक में? जी बिल्कुल। इन बैठक पे जो सामने आया काफी जो कॉम, क्योंकि तुर्की काफी हमने देखा है पिछले कुछ समय से जो है पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बनाया हुआ है तुर्की, जो वहाँ के जो भी हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें भी वही बातचीत हुई कि आप क्रॉस बॉर्डर, ये जो पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको रोकें, और कहीं ना कहीं तालिबान ने भी कुछ अपनी कंडीशंस रखी, जिसपे एक डिसएग्रीमेंट्स बने पाकिस्तानी साइड के द्वारा। और हमने देखा है पिछले बीते कुछ समय में जो तुर्की के प्रधानमंत्री हैं, टर्किश प्रेसिडेंट है जो रसीद तैयप अर्दोगन, वो कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान के बहुत नजदीक आ रहे हैं, तभी उन्होंने ये मीटिंग होस्ट करवाई। तो अब देखने वाली बात होगी अभिषेक कि क्या यहाँ से कोई डी एस्केलेशन के साइंस दिखते हैं या नहीं, ये एक देखने की बात होगी अभिषेक। बिल्कुल आदित्य, जिस तरीके से यहाँ शांति वार्ता लगातार होती नजर आ रही है, लेकिन दूसरी ओर अगर डुरंड लाइन को लेकर बात करें, जो समझौता है, तो जो तालिबानी सरकार है वो डुरंड लाइन को मानने से लगातार इनकार कर रही है। जी बिल्कुल। डूरेंट लाइन को पहले से ही तालिबान की सरकार नहीं मानती है। उनके लिए वो जी नॉन एग्जिस्टेंट है, क्योंकि वो ब्रिटिश इरा की बात थी, ब्रिटिश इरा की पुरानी बात थी। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश इरा की जब बात थी जी तो वो उस चीज को मानने नहीं मानते, और उसी की वजह से जो है उस लाइन को ना, और पाकिस्तानी साइड बोलती है कि यहाँ एक क्लियर डिमार्केशन है बॉर्डर के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो कहीं ना कहीं यही डिसएग्रीमेंट के चलते, और जो है हम देख सकते हैं कि ये पूरी जो सिचुएशन है कॉम्प्लेक्स होती हुई नजर आ रही है अभिषेक। जी आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। इस बीच बिहार से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां बिहार के लिए